So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Jungle Cruise जिसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये मूवी एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी से भरी पड़ी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation। तो मूवी की शुरुआत में हमें पाश का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक अगूरी नाम के किंग को देखते हैं जो कि अमेज़न के जंगलों में अपनी पूरी फौज के साथ कुछ मिस्टीरियस चीज ढूंढने गया था जिसका नाम टीयर्स ऑफ द मून है। लेकिन टीयर्स ऑफ द मून को पाना इतना भी आसान काम नहीं था क्योंकि वो एक रहस्यमयी जंगल में पाए जाते थे जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। उस टीयर्स ऑफ द मून की प्रोटेक्शन करते थे वहाँ के जंगल। जब अगूरी अपनी टीम के साथ उस जंगल में आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ के जंगल में हलचल सी होने लगती है और सारे पेड़ की रूट उन सभी पर अटैक कर देती है जिस वजह से अगूरी की पूरी टीम बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। तभी वहाँ से कुछ ट्रेबल्स गुजर रहे थे तो अगूरी उनसे अपनी और अपनी टीम के लिए मदद मांगता है। फिर सारे ट्रैब के लोग उसे अपने कबीले में ले जाते हैं और उनका इलाज करते हैं। अगूरी वहाँ के कबीले के सरदार के गले में वो चाबी देखता है जिससे टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचा जा सकता था। अगूरी बहुत ही बुरा इंसान था। उसे ट्रैप के लोगों का शुक्रिया करने के बजाय वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो वहाँ के सारे घरों को जलाकर वहाँ के बहुत से लोगों को मार देता है और उनसे वो चाबी छीन लेता है। जिसके बाद ट्रैप के सरदार उन लोगों को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और अगर तुमने किसी भी तरह से अगर नदी पार कर लिया तो तुम लोग पत्थर के बन जाओगे। और फिर ऐसा ही होता है। अगूरी के लोग जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग पत्थर के बन जाते हैं। और इसी के साथ कहानी पहुँच जाती है प्रेजेंट के डे में जहाँ पर हम एक डॉक्टर लिली नाम की बोटैनी को देखते हैं और उसके साथ साथ उसका छोटा भाई मैक भी था। मैक अपने स्पीच के थ्रू सभी को टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बताता है। वो बताता है कि टीयर्स ऑफ द मून एक मिस्टीरियस पेड़ में फलता है। वो एक ऐसा फूल है कि अगर कोई उसे पा ले तो उसकी मदद से दुनिया की कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और उस फूल के द्वारा बहुत ही एडवांस मेडिसिन बनाई जा सकती है। और यही वजह था कि अगूरी और उसके जैसे बहुत से लोग उस फूल के खोज में थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिली और मैक यहाँ पर कोई स्पीच देने नहीं बल्कि टीयर्स ऑफ द मून तक जाने की चाबी चुराने के लिए आए थे जो कि एक प्रिंस के पास था। लिली उस प्रिंस से बचते बचते किसी तरह उस चाबी तक पहुंच जाती है लेकिन वो जैसे ही उस चाबी को लेकर वहां से जाने लगती है प्रिंस उसे देख लेता है और अपने आदमियों से उसे रोकने को कहता है। लिली प्रिंस के आदमियों से फाइट करते करते उस चाबी को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें द रॉक को अमेज़न के जंगलों में दिखाया जाता है और इस मूवी में उसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक अपने एक छोटे इंजन बोट से लोगों को जंगल की टूर करवाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। लोगों को एंटरटेन किया जा सके इसलिए उसने जंगलों में सभी से फ्रेंडशिप भी कर रखी थी जैसे कि वहाँ के जानवरों, पंछियों और वहाँ के लोकल ट्राइब्स के लोगों के साथ। और वो लोग भी फ्रैंक को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जिसके बाद लिली और उसका भाई मैक उस जंगल के क्रूज पोर्ट पे आते हैं ताकि वो लोग बोट के थ्रू टीयर्स ऑफ द मून तक जा सके। इसलिए उन्हें एक गाइड की भी जरूरत थी। जिसके बाद वो लोग फ्रैंक से मिलते हैं। ज्यादा पैसे के डिमांड की वजह से वो लोग फ्रैंक के साथ जाने से मना कर देते हैं। तभी फ्रैंक की नजर उस की पर पड़ती है जिसे लिली ने अपने गले में पहन रखा था और वो समझ जाता है कि लिली भी वहां तक जाना चाहती है। इसीलिए फ्रैंक उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगता है। और तभी वहां पर एक जैगुआर आ जाता है जिस वजह से सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फ्रैंक उस जैगुआर को मारकर वहां से भगा देता है जिस वजह से लिली उससे इम्प्रेस होकर वहां जाने के लिए मान जाती है। फिर फ्रैंक, लिली और मैक बोट से आगे बढ़ रहे थे कि तभी प्रिंस अपने सबमरीन से उन लोगों पर अटैक कर देता है क्योंकि लिली ने धोखे से उससे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी चुरा ली थी। जिसके बाद प्रिंस उन लोगों के ऊपर गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। फ्रैंक अपनी शिप की स्पीड को बढ़ाता हुआ वहां से भागता है। फिर प्रिंस उन लोगों पर टोरपीडोज से अटैक करता है और तभी फ्रैंक अपनी बोट को यूटर्न देता है और फिर अपनी बोट को ऊपर उछाल देता है जिससे वो लोग वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और प्रिंस की सबमरीन दूसरी साइड पे स्टक हो जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद फ्रैंक एक जगह पर रुककर लिली और मैक के लिए कुछ मछलियां पकड़ता है और तीनों साथ बैठकर खूब मजे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद मैक जैसे ही बोट के केबिन में जाता है फ्रैंक का पालतू जैगुआर वहां मैक को तंग करने लगता है जिससे लिली और मैक दोनों डर जाते हैं। जिस पर फ्रैंक कहता है घबराओ नहीं, वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है।
ये सुनने के बाद लिली फ्रैंक के ऊपर खूब गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने हमें अपने साथ लेने के लिए ये गेम खेला था, झूठे कहीं के। दूसरी तरफ प्रिंस अपने लोगों के साथ अमेज़न फॉरेस्ट के एक कुएं में जाता है, जहाँ उसे अगोरी और उसकी पूरी फौज की बॉडी दिखाई पड़ती है, जो कई साल पहले शराब के वजह से पत्थर के बन गए थे। प्रिंस का शैतानी दिमाग जानता था कि जिस नदी को पार करने के बाद ये लोग पत्थर के बने थे, अगर उसी नदी का पानी इन लोगों पर डाल दिया जाए तो ये लोग एक्टिव हो सकते हैं, और वो ऐसा ही करता है। वो अगोरी के बॉडी पर 2 बूंद पानी डालता है और उसकी बॉडी से 2 स्नेक निकलकर सामने आते हैं। प्रिंस उस स्नेक से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी लाकर दे दी तो मैं तुम लोगों को भी टीयर्स ऑफ द मून दूंगा, जिससे तुम लोग वापस से इंसान बन सकते हो। जिस पर वो स्नेक, जो कि अगोरी की कमांड पे चल रहा था, वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तभी प्रिंस उसी नदी के पानी की मदद से वहां की सारी फौजों को एक्टिव कर देता है, और उसी वक्त अगोरी की पूरी फौज सांप की शक्ल में लिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक की बोट धीरे धीरे करके एक वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन वक्त रहते फ्रैंक अपनी पूरी ताकत के साथ बोट को टर्न करते हुए सभी की जान को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक के कमरे में जाती है और उसके कुछ सीक्रेट्स बुक देखने लगती है, जिसमें टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में है। तभी वहां अचानक से फ्रैंक आ जाता है। लिली उसे कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में हो, इसका मतलब कि तुमने हमें यूज किया है कि जैसे ही मुझे टीयर्स ऑफ द मून मिले तुम भी उसे ले सको। जिस पर फ्रैंक कहता है ऐसा नहीं है, अगर वो मुझे मिलना होता तो कई साल पहले ही मिल जाता। सुबह होते ही फ्रैंक के बोट पर कुछ जंगली लोग अटैक करते हैं और उन लोगों को ब्लोगन से शूट करके बेहोश कर देते हैं। जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो लोग खुद को ट्रैप से घिरा हुआ पाते हैं। उन ट्रैप के सरदार लिली से कहती है मुझे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी दे दो तो मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगी। लेकिन लिली उसे साफ इनकार कर देती है और अपने हाथों को धीरे धीरे खोलकर उन ट्रैप पर ही अटैक कर देती है, जिस पर ट्रैप के सरदार हंसने लगता है और कहता है फ्रैंक का प्लान फेल हो गया, यानी कि ये सारे लोग नकली ट्रैप के थे। लिली गुस्से में आकर फ्रैंक को मारती है, गुस्सा करती है और वहां से जाने लगती है। जिसके बाद उस नकली ट्रैप का सरदार लिली को टीयर्स ऑफ द मून तक जाने का पुराना मैप समझाता है। यहाँ पर लिली फ्रैंक से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे झूठे इंसान की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अब वहाँ मैक के साथ अकेले जाऊंगी। वो वहाँ से अकेले ही निकलने वाली होती है कि अगोरी और उसकी पूरी फौज वहाँ आ जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहे थे। उसके फौज के बॉडी पर काफी सारे कीड़े मकोड़े थे, जिसके बाद उन लोगों में फैट शुरू हो जाती है। एक रूट जैसा दिखने वाला अगोरी का फौज लिली को अपने रूट से जकड़ने लगता है। फिर वहां फ्रैंक आता है और लिली की जान बचाता है और उसे लेकर एक रूट से दूसरे रूट पर जंप मारता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और लिली से कहता है यार तुम तो बहुत भारी हो। फिर अगोरी का एक आदमी जो कि 20 से लैस था, वो लिली से चाबी छीनकर अगोरी को देता है। तभी फ्रैंक उस चाबी के लिए अगोरी से फाइट करने लगता है। अगोरी के स्नेक भी उस चाबी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और तभी अगोरी अपनी तलवार से फ्रैंक को मारता है, लेकिन फ्रैंक उससे वो चाबी लेने में कामयाब हो जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो उस चाबी को लिली को दे देता है और वो खुद को लिली के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। जिसके बाद वो जंगल अगोरी और उसकी टीम पर फिर से हावी होने लगती है और इसी का फायदा उठाते हुए लिली और मैक वहां से भाग जाते हैं। अब भाई अपने हीरो के बिना तो स्टोरी आगे बढ़ नहीं सकती, इसीलिए जैसे ही सुबह होती है लिली फ्रैंक को जिंदा पाती है और उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। जिसके बाद लिली फ्रैंक के चेस्ट से उस तलवार को बाहर निकालती है। ये देखकर मैक तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर लिली अपने भाई मैक को कबीले वालों के पास छोड़ देती है और कहती है तुम यहाँ पर ज्यादा सेफ हो, हम लोग जल्द वापस आएंगे, और ये कहकर अपने आगे के सफर को शुरू कर देती है।
रास्ते में लिली फ्रैंक के जख्म पर मरहम लगाते हुए कहती है कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए, जिस पर फ्रैंक अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है कि आज से 300 साल पहले मैं भी अगोरी की ही टीम में था और हम सब टीयर्स ऑफ द मून को इसलिए तलाश कर रहे थे क्योंकि अगोरी की बेटी काफी ज्यादा बीमार थी और उसे बस टीयर्स ऑफ द मून से ही बचाया जा सकता था। लेकिन जब ट्रैप के सरदार ने हमें चाबी देने से मना कर दिया तो अगोरी ने उन सभी को मारकर उस चाबी को छीन लिया और पागलों की तरह बिहेव करते हुए उन सभी को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। मैं उसे बहुत मानता था, लेकिन इतना तो नहीं कि बेकसूर लोगों की जान लेने दे देता। इसीलिए मैं वहाँ के लोगों को बचाने लगा और तभी अगोरी ने मुझ पे भी अटैक कर दिया और फिर ट्रैप के सरदार ने मरते मरते हम सभी को एक श्राप दिया कि जैसे ही हम में से कोई भी वो नदी को पार करेगा वो पत्थर का बन जाएगा। अघोरी के सारे लोगों के नदी के पार करते ही वो लोग पत्थर के बन गए, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं नदी के उस पार गया ही नहीं। इसलिए आज भी शराब में डूबे होने की वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। लिली ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम 300 साल से आज भी जिंदा हो। एनीवेज कम बैक टू प्रेजेंट स्टोरी। एक बीस जो कि अगोरी के इशारे पर चलती थी वो प्रिंस को जाकर लिली और फ्रैंक का लोकेशन बताती है। जब प्रिंस उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे वहां सिर्फ मैक दिखाई देता है और वो उसे किडनैप करके लिली के लोकेशन पर पहुंचता है। मैक डरते हुए प्रिंस को सब कुछ सच सच बता देता है। उधर लिली और मैक कई मुसीबतों को पार करते हुए टीयर्स ऑफ द मून के करीब पहुंचते ही हैं, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता पानी के अंदर था। इसीलिए फ्रैंक लिली को पानी के अंदर चलने को कहता है, जिस पर लिली उसे पानी के अंदर जाने से साफ मना कर देती है और कहती है मुझे स्विमिंग नहीं आती। फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है। फिर फ्रैंक उसे अपने साथ लेकर पानी के अंदर जाता है। लिली उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है और वो एक पिंजरे में कैद हो जाती है। लेकिन फ्रैंक उस पिंजरे से बाहर ही था। लिली को सांस नहीं आने की वजह से फ्रैंक उसे ऑक्सीजन देता है ताकि वो जिंदा रह सके और फिर लिली उस दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सांस नहीं आने की वजह से लिली बेहोश होने लगती है और तभी वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही उस नदी का पूरा पानी कहीं गायब होने लगता है, जिससे लिली वापस से उठ खड़ी होती है। अब इससे पहले कि वो लोग दरवाजे के अंदर जाते, वहाँ प्रिंस अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और अब उसके कब्जे में मैक भी था। प्रिंस लिली से कहता है कि मुझे वो चाबी दो वरना मैं इसे मार दूंगा। फिर मजबूरन लिली को ऐसा करना पड़ता है। अब वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि तुम 300 साल से जिंदा हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि ये चाबी कहाँ लगेगी। जिस पर फ्रैंक कहता है कि अगर मैं इसे खोलूंगा तो मुझे भी टीयर्स ऑफ द मून चाहिए, क्योंकि मैं भी शराब से आजाद होना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली काफी सैड हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रैंक को लाइक करने लगी थी। इसीलिए फिर लिली ही उस चाबी को लगाने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद फ्रैंक उस चाबी के 2 टुकड़े करता है और फिर उसके अंदर से एक सांप का दिल निकालता है, जिससे वो लोग उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। दरवाजे के खुलते ही वहाँ के सारे पेड़ ग्लो करने लगते हैं। ये तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है। जिसके बाद फ्रैंक और मैक प्रिंस के लोगों पर अटैक कर देते हैं और अगोरी और उसकी टीम भी वहां आ जाती है। प्रिंस के लोग जैसे ही मैक पर अटैक करते हैं, फ्रैंक का पालतू जगुआर वहां आकर उसे बचा लेता है। उधर लिली टीयर्स ऑफ द मून वाले पेड़ पर चढ़ती है, क्योंकि वो चीज चांद की ग्रहण के साथ साथ धीरे धीरे गायब होने लगी थी। लेकिन लिली किसी तरह एक फूल को लेने में कामयाब हो जाती है। प्रिंस लिली से कहता है फौरन मुझे वो फूल दे दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो उस फ्लावर को फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। फ्रैंक उस फ्लावर को लेकर बोट से भागने लगता है। तभी अगोरी और उसके लोग उस फूल को लेने के लिए फ्रैंक के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस गुस्से में आकर लिली को मारने जाता है। तभी मैक आकर उसे बचाता है और फिर प्रिंस के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान गिरता है, जिससे वो वहीं दबकर मर जाता है। उधर फ्रैंक अगोरी और उसके लोगों से बोट पर ही फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ मैक लिली के पास जाता है और उस कपड़े से लिपटा वही फूल देता है जिसे उसने फ्रैंक को दिया था। ये देखकर लिली सैड हो जाती है और कहती है फ्रैंक ने हमारी जान बचाने के लिए और मुझे फूल देने के लिए अपने पीछे इतने सारे दुश्मन लगा लिए हैं। उधर फ्रैंक की बोट बहुत तेजी से वहां की नदी को पार करने वाली थी। फ्रैंक अगोरी और उसके लोगों से फाइट करते करते उसकी बोट एक दीवार से टकरा जाती है और वो लोग नदी के पार जा गिरते हैं।
जिस वजह से अगोरी और उसके साथ साथ फ्रैंक भी पत्थर का बनना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो लोग पूरी तरह से पत्थर के बन जाते हैं। लिली, मैक और वो जैगुआर भागकर फ्रैंक के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। लिली उसे वापस से नॉर्मल करने के लिए उसके मुंह में वो फूल रख देती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता और वो फूल भी गायब हो जाता है। ये देखकर लिली रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। फ्रैंक का जगुआर भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और ये काफी इमोशनल सीन लगता है। लिली मैक के साथ वापस वहां से जाने लगती है और वो जैगुआर वहीं खड़ा फ्रैंक को देख रहा था। तभी लिली को उस जैगुआर के दहाड़ने की आवाज आती है। ये देखकर लिली वापस से फ्रैंक के पास जाती है और फ्रैंक फिर से नॉर्मल हो जाता है। लिली खुशी से फ्रैंक को गले लगाती है। मैक और जैगुआर भी उसे गले से लगा लेते हैं और फिर लिली देखती है कि फ्रैंक के बॉडी से ब्लड आ रहा है। इसका मतलब वो अब उस शराब से आजाद हो चुका है। फिर वो लोग शहर जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उस पेड़ में एक फूल खिला है, जिसे लेकर वो लोग खुशी खुशी शहर चले जाते हैं और फिर वो लोग उस फूल से एक बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन बनाते हैं और इसके साथ साथ खूब सारे पैसे भी कमाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।